अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। इस शो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोसाइटी एंड सम लो की न्यूज़ जो कि यूजुअली मेन स्ट्रीम मीडिया पर एंड अप नहीं कर पाती है। इस शो के हर एपिसोड में मेरी कोशिश होती है कि मैं आप तक एक ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर सकूं जो कि इंतहाई पॉजिटिव हो और हेल्पफुल भी हो एट द सेम टाइम। इस एपिसोड में स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डिफिकल्ट टाइम्स। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर मुश्किल वक्त को इस तरह से ना देखा जाए कि वो मुश्किल है, बट इस तरह से देखा जाए कि शायद ये हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद हम सबके लिए बेहतर होगा। ऑब्वियसली इस वक्त को हम टालने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे कुछ ऐसे सबक सीख सकते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी टॉप 5 न्यूज़ की तरफ। Old problems, new opportunities। जहाँ पे इस पेंडेमिक की वजह से all educational institutions had to shut down and move their workings online, एक सवाल दिमाग में आता है कि what is education really for? और जो आज का education system है, is it really doing what it's supposed to be for students and for teachers alike? Because अगर universities की बात की जाए तो they're actually drowning in debt, expanding campuses all year round, लेकिन क्या वो फोकस करें इस बात के कि वो किस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टार्ट यूनिवर्सिटी aren't really even finishing it। और ये बात भी है कि जहाँ पे इन पर्सन एजुकेशन की बात की जाती है, ऑन कैंपस एजुकेशन की, तो इट हैज़ रियली बिकम सो अनअफोर्डेबल कि मोस्ट बच्चों के लिए इसको अफोर्ड करना इम्पॉसिबल हो गया है। ऑनलाइन शिफ्ट की बात करें अगर एजुकेशन में, तो देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स देयर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक आर इनएडिक्वेट इन एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू यूज द रिसोर्सेज प्रॉपरली। ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड असेसमेंट्स, तो इस बात की गारंटी नहीं की जा सकती है कि क्या स्टूडेंट्स चीट करेंगे या नहीं करेंगे। ऑल्सो जब ऑनलाइन कोर्सेज की बात होती है तो देयर इज अ लॉट मोर चांसेस ऑफ स्टूडेंट्स नॉट फिनिशिंग द कोर्स देन देयर आर फिनिशिंग द कोर्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर एक बात इस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट होनी चाहिए तो दे रियली नीड टू लुक इनटू कि वो अपने कोर्सेज को बेटर स्ट्रक्चर करें इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द न्यू world that we are living in. Also, university courses should be more in line with the job skills that would be required by the students in order to join the workforce one day. Sushant Singh Rajput was found dead in his Bandra home in India, Mumbai. The police have now confirmed that the death is being ruled out as a suicide. Sushant Singh Rajput was widely known for his performances in Indian Bollywood movies. उन्होंने अपने करियर को शुरू किया था विद ड्रामा सीरियल, जो कि पहला उनका सीरियल था ऑन स्टार प्लस was किस देश में है मेरा दिल, जिसके बाद उन्होंने जी टीवी की प्रोडक्शन में काम किया पवित्र रिश्ता, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते। उनकी परफॉर्मेंस as MS Dhoni in the biopic of the Indian cricketer himself was really the highlight of his career. सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये भी सामने आया है कि ही वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई जितना भी फेमस हो या जितना भी सक्सेसफुल हो ज़िंदगी में, कोई ये नहीं कह सकता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर इस इवेंट से एक बात समझ में आती है तो दैट इज़ रियली कि बी काइंड टू वन अनदर। और अगर आपको लगता है कि आप खुद या कोई आपके इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो प्लीज़ टॉक टू वन अनदर ताकि हम इस तरह के इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकें इन द फ्यूचर। मे ही रेस्ट इन पीस। For the first time ever, scientists have found footprint evidence suggesting and confirming that crocodiles that exist today had ancestors that used to walk on just 2 legs. इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात का दावा किया है, but obviously those weren't based on footprint evidence, बल्कि those suggestions were based on skeletal reconstruction of the mammal himself. But ये पहली दफ़ा scientists have found rock formation in fossils in South Korea, जहाँ पे footprints मिलने के बाद ये बात confirm हो गई है कि there were actually ancestors for crocodiles that exist today who used to walk on just 2 legs. साइंटिस्ट का कहना है कि दे आर एक्चुअली वेरी मच कन्फर्म्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज जो फॉसिल्स उनको मिले थे उसके मुताबिक दे वर ओनली 2 फुटप्रिंट्स एंड नो हैंड प्रिंट्स एट ऑल। ऑल्सो उन फुटप्रिंट्स से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि those mammals were 2 to 3 meter long
एंड वी होप कि इससे आगे भी रिसर्च करके हम लोग अपने एंसेस्टर्स और ऑब्वियसली द एनिमल्स दैट एग्जिस्ट टुडे उनके बारे में और पता लगा सकें। Scientists and researchers in America are now claiming that the world is gonna end on 21st June 2020. आपको याद होगा कि कुछ 8 साल पहले भी इस तरह की बात की गई थी फ्रॉम रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, जिनका कहना था कि अकॉर्डिंग टू द मायन कैलेंडर which was made by the Mayan civilization, which was an ancient civilization, उनका कहना था कि the world is gonna end on 21st December 2012. The day came and went by और उसके बाद the world just moved on. लेकिन इस दफ़ा साइंटिस्ट का कहना है कि जब उन्होंने मायन कैलेंडर को कंपेयर किया विद जॉर्जियन एंड जूलियन कैलेंडर, तो असल में साल 2012 नहीं बनता था अकॉर्डिंग टू द मायन कैलेंडर, बट इट वाज एक्चुअली 2020. और अब उनका कहना है कि द वर्ल्ड इज एक्चुअली गोना एंड ऑन 21st June 2020, जिसका मतलब है कि दिस वीक द वर्ल्ड इज गोना एंड. Obviously, those who believe in this conspiracy theory in Europe and America, they are going crazy on social media. इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि आगे क्या होगा, लेकिन let's hope for the best. As you all know, we always save the best for the last. Steve Smith, who is an Australian batsman, recently named a Pakistani bowler as the best he has ever faced. स्टीव स्मिथ अपने फैंस को जवाब देते हुए ऑन एन इंस्टाग्राम लाइव इंटरव्यू सेड कि मोहम्मद आमिर, who is a Pakistani bowler, is the best bowler he has ever faced, and coming from him because he is known as the best batsman of our generation is actually kind of a big deal. Mohammad Amir has had an amazing career. After the little hiccup that he faced in 2010 when he was banned from international cricket for 5 years because being involved in a scandal for match fixing, lekin he has made an amazing comeback. He also became the pillar who made us win the ICC World Championship trophy in 2017 against India itself, because India obviously is the biggest rival that Pakistan has. Uske alawa, Steve Smith himself was banned from international cricket for 1 year because he was involved in a ball tampering incident with South Africa, but he has also made an amazing comeback. And when we talk about sports, तो थोड़े बहुत hiccups तो आते रहते हैं, but these really are men who have made their name in sports, no doubt. तो ये थी आज की हमारी टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़. हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते की कुछ नई खबरों के साथ. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.